second topic of the day. Amir Khan, Azim bhai, thank you for watching. प्रीति अग्रवाला, थैंक यू फॉर वॉचिंग. सोनू भाई कह रहे हैं यू एंड अवी सर आर ट्रू इंडिया. सोनू भाई थैंक यू सो मच. आप सच्चे भारतीय हो, अगर भारत के लिए इज्जत रखते हो, गलत को गलत कहते हो, सही को सही कहते हो और गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हो भाई. आई मीन कीप इट सिंपल. जो सच है वो बोलो यार, विदाउट फिल्टरिंग. किसका डरना? मोदी जी तुम्हें नौकरी देते हैं क्या? किसका डरना है यार? जो सच है उसको बोलो, अनफिल्टर्ड बोलो. जो गलत है उसको उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ. सिंपल रखो लाइफ में. यही करते हैं. अभी भाई के सर पे सिंग नहीं लगी है, मेरे सर पे सिंग नहीं लगी है. बस हमारी फिलॉसफी यही है, सच के साथ रहो, सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो. ना कांग्रेस के हम हैं, ना भाजपा के हैं हम, ना आम आदमी पार्टी के हैं हम, किसी के नहीं हैं. हम सिर्फ भारत देश के हैं और सत्य के साथ हैं. बस सिंपल फिलॉसफी है. और हमारे लिए मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे हम मेरे गार्डन में उगने वाली घास हो, सब एक बराबर है भाई. ना वो घास मेरे को नौकरी देती है, ना मोदी जी मेरे को नौकरी देते हैं. मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये भारतवर्ष में लोग अपनी पूंछ क्यों अपने बैक साइड में दबा के बोलते हैं. उनका मुंह लकवा मार जाता है गलत को गलत कहने में और सही को सही कहने में. इतना डर क्या है, खौफ क्या है, मुझे समझ में नहीं आता. कोई मेरे लाइफ के दौरान प्लीज़ मुझे कॉल ना किया करें. इट्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग. थैंक यू सो मच. लाइव में कोई जुड़ना चाहे मुझे बता दे, मैं आपको जोड़ लूँगा, कोई बात नहीं. यू जस्ट हैव टू आस्क मी. इनवाइट भेजे, मैं जोड़ लूँगा. मैं मूव कर रहा हूँ अगले टॉपिक की तरफ भाइयों. अगला टॉपिक है सोल्ड मीडिया. आई थिंक इसके बारे में ज़्यादा मुझे नहीं कहना है. ऑलरेडी तबलीगी जमात टॉपिक पे मैंने इसके बारे में बात कर ली है. बस यही कहना चाहता हूँ कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये तीन स्तंभ होते हैं डेमोक्रेसी के. उसके साथ चौथा स्तंभ जो अनरिटन स्तंभ है उसको कहा जाता है द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, कॉल्ड द मीडिया. मीडिया का काम होता है, जो सरकार होती है सेंटर में और जो राज्य सरकारें होती हैं, और सेंटर में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स और मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, और जो राज्य सरकारों में एमएलएज होते हैं, और फिर कॉरपोरेटर्स होते हैं, उन पे नज़र रखना, उनके काम पे नज़र रखना, क्या भारत में और राज्यों में हो रहा है उसके बारे में रिपोर्ट करना. और जहाँ जहाँ सेंटर की सरकार और राज्य सरकारें, एमपी, मिनिस्टर और एमएलए, एमएलसी गड़बड़ कर रहे हैं, उनके गड़बड़ के खिलाफ आवाज़ उठाना, स्टोरीज़ लिखना डेली कि ये एमपी कुछ काम ही नहीं करता, अपने एमपी फंड को लगाता ही नहीं है सही जगह, ये एमएलए कुछ काम ही नहीं करता है, सिर्फ पैसे बना रहा है, ये मिनिस्टर जो है ये निकम्मा है, कुछ करता नहीं है, ये प्रधानमंत्री सिर्फ मोर को खाना खिलाता है और बाकी मजदूर को मार देता है भूखा पेट. यही सारी सत्य की बातों को रिपोर्ट करना अनफिल्टर्ड. आप मेरी वाणी देख रहे हैं, मेरी बात, मैं कभी गाली नहीं देता हूँ, कभी गाली नहीं देता हूँ. आपने देखा होगा, कभी गाली नहीं देता हूँ. मैं भी मॉडर्न स्कूल का पढ़ा हूँ, अच्छी अच्छी गंदी गंदी गालियाँ सीख के आया हूँ. मॉडर्न स्कूल में जो बच्चे जाते हैं ना, छठी क्लास से गंदी गंदी गालियाँ सीखते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, गालियाँ भी सीखते हैं. भारत के हर बेहतरीन प्राइवेट स्कूल में बढ़िया वाली गालियाँ, छठी क्लास से 9वीं क्लास में हर बच्चा उसमें PhD कर लेता है. मुझे भी आती है, मैं तो नहीं गालियाँ बोलता, लेकिन सच बोलता हूँ, अनफिल्टर्ड बोलता हूँ. मेरा प्रधानमंत्री गड़बड़ करता है, मैं कहता हूँ क्यों गड़बड़ कर रहे हो भाई, ठीक है. वही मेरा माली गड़बड़ करता है, उसको कहता हूँ क्यों गड़बड़ कर रहे हो भाई. ये बेसिक फिलॉसफी मुझे समझ में नहीं आता, आप लोग क्यों नहीं फॉलो कर पाते हैं. मैं नहीं कह रहा प्रधानमंत्री की को गाली दो, गाली तो मैं अपने माली को ना दूँ, अपने मैं ड्राइवर को ना दूँ, हाँ, मेरे यहाँ बर्तन मांजने वाली को मैं गाली ना दूँ, उसी प्रकार से मैं प्रधानमंत्री को गाली नहीं दूँ. मैं क्यों गाली दूँ? आई डोंट लाइक द प्राइम मिनिस्टर, आई फाइंड हिम थॉरली इनकॉम्पिटेंट, वन ऑफ द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स इन इंडिया, बट आई डोंट अब्यूज़ हिम. तो अब्यूज़ नहीं करिए, मर्यादा में रहिए, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज रखिए, लेकिन सच बोलिए, अनफिल्टर्ड बोलिए, जो सही है उसको सही बोलिए. उसमें क्यों डिप्लोमेसी आप लोग करते हैं, उसको क्यों शुगर कोटिंग करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता. मोदी जी आपका घर चलाते हैं, आपको नौकरी देते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ भाई, देन ही इज योर बॉस. इट इज़ लाइक सेइंग अगर मेरा कोई बॉस है, मेरा एम्प्लॉयर है, मैं उसको थोड़ी ना
डेली क्रिटिसाइज करूंगा, मैं नौकरी से जाऊंगा, तो ठीक है। लेकिन मैं नहीं मानता कि 136 करोड़ लोगों को मोदी जी एम्प्लॉयड रखते हैं, क्योंकि अगर ये होता तो पिछले 4 महीने पे 15 करोड़ लोगों की जॉब्स नहीं जाती, और अभी जो भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 27% है, वो होता नहीं, और लॉकडाउन से पहले भी 8.1% था, होता नहीं। तो जो बाकी लोग हैं जो मोदी जी की नहीं खाते हैं या भाजपा की नहीं खाते, आप लोगों की क्यों FATTI होती है, मुझे नहीं समझ में आता है। आप लोगों की क्यों FATTI होती है? आप लोग क्यों अपनी पूंछ अपने बिहाइंड में दबा के चलते हैं? आपकी ज़बान को क्यों लकवा मार जाता है, मुझे नहीं समझ में आता। एक उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर है, नाम है अजय बिष्ट, उनको योगी जी कहा जाता है, बड़ी अच्छी बात है। चीफ मिनिस्टर है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यूपी में जो जनरल राज है उसके क्या कहने, यूपी में जो रेप्स हो रहे हैं डेली उसके क्या कहने, यूपी में जो जीरो डेवलपमेंट है, मतलब राम मंदिर हम बनाएंगे वो तो 30 साल से सुन रहे हैं, मूर्ति बना रहे हो बड़ी वाली, बड़ी अच्छी बात है, कुछ सड़कें भी बना लो यार, कुछ स्कूल भी बना लो यार, कुछ लॉ एंड ऑर्डर की एनफोर्समेंट स्ट्रॉन्ग कर लो यार, कुछ CCTV लगा लो, क्राइम रुक जाए यार, कुछ पुलिस वालों को ट्रेन कर दो, कुछ उनकी तोंद कम कर दो, कुछ एक क्रिमिनल्स को एनकाउंटर क्या आतंक फैला रखा है? बाय द लॉ चलिए, एनकाउंटर तो लॉ अलाउ ही नहीं करता है। अगर कोई फेक एनकाउंटर करता है तो ही बिलोंग्स इन जेल। एनकाउंटर राज क्या बना दिया है आपने? फॉलो द लॉ। आप संविधान से ऊपर हैं क्या साहब? आप हैं कौन? आप 7 साल 8 साल पहले जब यूपीए की सरकार थी, पार्लियामेंट में रो रहे थे मेरी जान बख्श दी जाए, ये लोग मुझे मेरा एनकाउंटर करवा देंगे। अब आपने यूपी को एनकाउंटर राज बना दिया है, मुझे समझ में नहीं आता है। आप हैं कौन भाई? आपको हमने दिया है, मौका दिया है, आपको एंगेज किया है, यूपी की सरकार अच्छे से चलाइए। यूपी के लोगों ने, मैंने आपको बनाया है चीफ मिनिस्टर, काम जरा ढंग से करिए। आप डेवलपमेंट प्लान लेके आए थे, आज आपने जो है पूरा आतंक मचा दिया है उत्तर प्रदेश में। हाँ, डॉक्टर कफील खान है, उसके खिलाफ इतने विंडिक्टिव हो गए, उसको परेशान कर रहे हो। जो आदमी हीरो है, जो आदमी अभी भाई बोलेंगे, अभी भाई बोलते आए हैं, जो आदमी अगर अमेरिका में होता अभी उसको मेडल्स मिल गए होते, ट्रॉफीज मिल गई होती, $2 मिलियन की कम से कम जॉब होती उसके पास, हाँ, वाहवाही मिल रही होती, हर जगह जाके वो लेक्चर्स दे रहा होता, दुनिया उसको सुन रही होती, उसको आप जो NSA लगा के जेल में डाल देते हो। शर्म नहीं आती है आपको? और 8 साल पहले आप पार्लियामेंट में स्पीकर साहब के सामने हाथ जोड़ के रो रहे थे कि मेरी जान बख्शवा दीजिए, ये लोग मरवा देंगे मुझे। तो क्या, तो अब जो है आपने ऐसा ही कर दिया है कि अब आप सिटीजन को इस प्रकार से तब परेशान करोगे, मुझे तो समझ में नहीं आता। ऐसा सर्वो सर्वा बन जाते हैं, आप लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। अरे आप चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर होता कौन है? चीफ मिनिस्टर, आप कल प्रधानमंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री होता कौन है? ये डेमोक्रेसी है साहब, यहां मैं राजा हूं। ये जो गिन के मेरे को 8 लोग देख रहे हैं वो राजा है। आप होते कौन है? आपको कुर्सी मैंने दी, मैंने आपकी सरकार बनाई, मैंने आपको कहा 5 साल जरा देश में बढ़िया से काम करो। नौकरी, मेरी नौकरी करते हैं आप। जब मैं मत देता हूं, आपको वोट देता हूं, आपको मैं 5 साल अपने नौकरी पे लगाता हूं, कहता हूं देश के मेरे ये काम है, 400 स्कूल बनाने हैं, 800 अस्पताल खोलने हैं, 1200 नई रोडें बनानी हैं, पानी की व्यवस्था बेटर करनी है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, 2 करोड़ पेड़ लगाने हैं, इलिटरेसी रेट जो है उसको कम करना है, पॉवर्टी रेट जो है उसको कम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसको कम करना है, इनइक्वालिटी जो रेट है उसको कम करना है, GDP को और बढ़ाना है। इस प्रकार के मैं आपको ड्यूटीज़ देता हूँ लिख के, हाँ, जो आपके मैनिफेस्टो में कहीं रिफ्लेक्ट भी होते हैं। और मैं कहता हूँ चलो भाई 5 साल का मैं मौका दे रहा हूँ, नौकरी दे रहा हूँ, मेरी नौकरी अब करो, देश को चलाओ ठीक से, मुझे और अन्य काम है, तुमको मैं ये करने को दे रहा हूँ क्योंकि तुमने वॉलंटियर किया है। मैं भी इलेक्शन लड़ा हूँ भाई साहब, लोकसभा का 2019 का। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं हम, जब इलेक्शन लड़ रहे होते हैं तो इलेक्शन कमीशन के सामने कॉन्ट्रैक्ट लिख के देते हैं कि भाई साहब मैं वॉलंटियर कर रहा हूँ कि देश सेवा करने जा रहा हूँ, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करूँगा, देश के लिए काम करूँगा, स्टेट के लिए काम करूँगा, इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ।
एंड आई विल बी ट्रू टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ओथ लेते हैं इलेक्शन कमिश्नर के सामने, ओथ लेते हैं। तो आपकी ये ओथ वगैरह इलेक्शन जीतते ही मैं थोड़े से वोट से हार गया, आप थोड़े से वोट से जीत गए, तो आप क्या सर्वा हो गए और भूल गए जो आपने ओथ ली थी? ओथ क्या ली थी? ओथ ये ली थी कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रू रहूंगा, मैं देश के प्रति सर्विस अपनी दूंगा, अपने मैनिफेस्टो, अपने प्रोमिसेस और लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उस पर मैं खरा उतरूंगा। वो सब क्या हुआ? भूल गए, वो सब बस ऐसे ही भूल गए थे। हाँ, और देश जिसमें तुम नौकरी कर रहे हो, मैं तुम्हारा एम्प्लॉयर हूं, मैंने तुम्हें नौकरी दी है, उसको भूल गए। अब तुम सडनली राजा बन गए, अब तुम जो चाहोगे वो करोगे। और भूल गए कि 8 साल पहले स्पीकर साहब के सामने पार्लियामेंट में हाथ जोड़ के कह रहे थे मेरी जान बख्शवा दीजिए, वरना ये सरकार मुझे मरवा देगी, ये एनकाउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं मेरी, मुझे डर लग रहा है अपनी जान के लिए, मैं मारे जाऊंगा। और अब जो है यूपी में तुमने खुद ही एनकाउंटर राज बना दिया है, जिसको चाहो जो मनमानी करते हो, करते रहते हो। क्यों? यूपी तुम्हें दहेज में मिल गया क्या? शादी तो आपकी हुई नहीं है तो दहेज भी दूर है। हाँ, और क्या ये डॉक्टर कफील ने मोटा भाई बोल दिया? मोटा भाई का मतलब गुजराती में होता है बड़ा भाई। तो क्या तुम नाराज हो गए? योगी जी से मैं डरता नहीं हूं कह दिया तो तुम नाराज हो गए, तो एनएसए लगा दोगे? घर में अपने ड्राइंग रूम में जो है एनएसए बना के लाए हो क्या? एनएसए आज का कानून नहीं है, 1980 का कानून है। और यूपीए की जब सरकार थी, यूपीए तुम्हारे पे एनएसए लगाती, यूएपीए लगाती, पोटा लगाती, तो नहीं परेशानी थी? तब नहीं स्पीकर साहब के सामने कह रहे थे जान बख्शवा दीजिए मुझे, मेरा एनकाउंटर करा देंगे ये लोग? आप लिमिट पे रहिए साहब, आप चीफ मिनिस्टर हो चाहे प्रधानमंत्री हो, आई डोंट केयर, यू स्टे इन योर लिमिट्स। आप सबको अपनी लिमिट जाननी चाहिए। आप सब कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करते हैं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करता हूं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करते हैं। याद रखिएगा, सबसे ऊपर ईश्वर है, उसके बाद अपनी कॉन्शियंस है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई चौथा नहीं है, याद रखिएगा। शर्म आनी चाहिए आपको। भारत के सोल्ड मीडिया पे वापस आता हूं, बस यही कहना चाहता हूं। रफीक भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप अगर जुड़ना चाहें लाइव पे मेरे साथ, 5 मिनट अपनी थॉट शेयर करना चाहते हैं सोल्ड मीडिया के बारे में या तबलीगी जमात के बारे में जो जजमेंट आई है उनके फेवर में, तो ज़रूर बताइएगा। जस्ट सेंड मी एन इनवाइट, आई जॉइन यू भाई। मैं बताना चाहता हूँ भाइयों, रफ़ीक भाई हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ पे। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टिविस्ट, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ही उम्दा बात करते हैं और सच्चे देशभक्त आदमी हैं।